हम सब कहीं ना कहीं सफलता के पीछे भाग रहे हैं, है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं? आज हम सफलता की इसी मॉडर्न परिभाषा पर सवाल उठाएंगे और एक ज्यादा गहरे, ज्यादा मजबूत आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दौड़ किस चीज की है? क्या ये सिर्फ पैसा है? ज्यादा पैसा कमाने की एक अंतहीन दौड़? हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है। पर क्या सच में यही हमारी मंजिल है? या शायद ये शोहरत है? सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, हर जगह लोग पहचाने। क्या इन चमकती हुई लाइट्स के पीछे ही असली खुशी छुपी हुई है? क्या यही वो चीज है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? या फिर अगला प्रमोशन, कॉर्पोरेट लैडर पे एक और कदम ऊपर, लेकिन जैसे ही एक मंजिल मिलती है दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस की तरह लगता है ना? अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इस सारी भाग-दौड़ और शोर शराबे के बीच एक बहुत पुराना ज्ञान है जो हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। कृष्ण सफलता को एक पूरी तरह से नए नजरिए से देखते हैं। ये भगवत गीता का एक श्लोक है। हजारों साल पहले कहा गया था, लेकिन आज के जमाने में भी ये बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं कि ये हमें सिखाता क्या है। इस पूरे श्लोक का जो सार है वो इस एक लाइन में छुपा है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने काम में महारत हासिल करना ही योग है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखिए, यहां असली बात यह है कि जो इंसान ज्ञान में स्थित है, जो स्टेबल है, वो सिर्फ नतीजों से नहीं बंधा रहता। वो जीत और हार, अच्छा और बुरा दोनों में एक जैसा रहता है। उसका ध्यान रिजल्ट पर नहीं, बल्कि उस काम को बेहतरीन तरीके से करने पर होता है। तो यहां हमारे सामने दो अलग अलग तरह की सोच हैं। एक तरफ ज्यादातर लोग हैं जो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं, बस जीतना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अवार्ड्स पाने हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो प्रोसेस में मास्टर बनना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना, काम की क्वालिटी पर ध्यान देना और सबसे जरूरी अपने मन की शांति बनाए रखना। इसको ना एक गेमर के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक प्लेयर है जिसका एक ही मकसद है, हाई स्कोर बनाना। अब हर पल वो टेंशन में है, सिर्फ पॉइंट्स के बारे में सोच रहा है। गेम का मजा तो गया, ये बस एक स्ट्रेस से भरी दौड़ बन गई है। अब एक दूसरे गेमर के बारे में सोचिए। वो एक मास्टर है। वो जीतने के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि अपने हर मूव को परफेक्शन के साथ खेलने के लिए खेल रहा है। उसका पूरा ध्यान अपनी स्किल पर है, खेल के प्रोसेस पर है। और मजे की बात यह है कि हाई स्कोर वो तो अपने आप ही बन जाता है, एक साइड इफेक्ट की तरह। और बस यही कर्म योग का असली सिद्धांत है। मतलब जब हमारा पूरा ध्यान अपने काम को बेस्ट तरीके से करने पर होता है ना, तो सफलता खुद ब खुद हमारे पीछे आती है। वो हमारा लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट, एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। तो फिर जिंदगी का असली स्कोरबोर्ड क्या है? अगर ये पैसा, प्रमोशन या फॉलोअर्स नहीं है, तो फिर हम अपनी जीत को नापें कैसे? देखिए, असली स्कोरबोर्ड हमारी बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। असली सफलता ये है, क्या हम फेल होकर भी शांत रह सकते हैं? क्या हम सफल होकर भी विनम्र रह सकते हैं? ये जो मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, यही सच्ची मास्टरी है, यही असली जीत है। तो अब सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हर दिन के आखिर में खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। आज जो भी किया, क्या वो पूरी क्लैरिटी के साथ किया? क्या मैंने अपना 100% दिया? और सबसे जरूरी, क्या मैं अच्छे और बुरे दोनों सिचुएशन में स्थिर रहा? और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सफलता दुनिया की तालियां नहीं है, बल्कि हमारे मन की शांति और स्थिरता है। ये कोई बाहरी अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक अंदरूनी स्टेट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि असल में सफलता का मतलब है क्या? हम अपनी तरक्की को किस चीज से माप रहे हैं? इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा असली स्कोरबोर्ड क्या है?